दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मलेशिया के आसमान में जबरदस्त गड़गड़ाहट सुनाई दी। वजह थी एक धमाकेदार एयर शो जिसमें दुनिया भर की टॉप फाइटर जेट कंपनियां शामिल हुईं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान SU-57। पहली बार इस जेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे करतब दिखाए कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। शो खत्म होते ही रूसी एजेंसियों ने ऐलान कर दिया कि वे इस विमान के लिए नया खरीदार ढूंढ रहे हैं और यहीं से शुरू हुआ अटकलों का तूफान। रूसी मीडिया ने सीधे सीधे संकेत दिए कि भारत इस विमान के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह और भी स्पष्ट हो गया कि अमेरिका जैसे देश, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, किसी के सच्चे दोस्त नहीं होते। उनका प्यार सिर्फ डॉलर से है, न कि किसी रणनीतिक साझेदारी से। इसी संदर्भ में राफेल का मुद्दा भी उठा, जहां भारत ने भारी निवेश किया, लेकिन जब तकनीकी पारदर्शिता की बात आई, जैसे कि सोर्स कोड की उपलब्धता, फ्रांस ने हाथ खड़े कर दिए। यानी भारत को हर बार फ्रांस से इजाजत लेनी पड़ेगी, चाहे वो मिसाइल बदलनी हो या अपग्रेड करना हो। इसके उलट रूस ने एक दमदार ऑफर दिया, SU-57 की पूरी तकनीक भारत को देने की पेशकश, साथ ही भारत में ही इसका निर्माण कराने का वादा, बिल्कुल ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट की तरह। इतना लुभावना प्रस्ताव भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाने का, बल्कि तकनीकी संप्रभुता हासिल करने का भी। सोशल मीडिया पर तो जैसे बम फूट गया। कोई कह रहा है कि भारत की टीम रूस रवाना हो चुकी है, तो कोई दावा कर रहा है कि 26 से 27 SU-57 फाइटर जेट्स की डील फाइनल हो चुकी है। हालांकि भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कहावत है, जहां धुआं उठता है वहां आग भी होती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल इसी बीच अमेरिका की हालत देखने लायक है। कैटसा एक्ट की धमकी, डिप्लोमेटिक दबाव और मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत F-35 को ठुकरा देता है और रूस की टेक्नोलॉजी को अपना लेता है, तो उसकी अरबों डॉलर की रक्षा नीति भर भरा कर गिर जाएगी। लेकिन अमेरिका भी जानता है, आज का भारत वो नहीं है जो 90 के दशक में था। आज का भारत न तो डरता है, न झुकता है, बल्कि अपने फैसले खुद करता है। अगर F-35 और SU-57 की तुलना करें, तो रूसी विमान कहीं ज्यादा किफायती और पावरफुल है। 2 इंजन, 2 मैक की रफ्तार और कीमत लगभग आधी, यानी कम कीमत में दोगुनी परफॉर्मेंस। अमेरिका और उसकी मीडिया अब इसे नीचा दिखाने में जुट गई है, लेकिन हकीकत यही है कि भारत के लिए यह एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट की डील नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का ऐलान है। अगर रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, तो भारत केवल एक ग्राहक नहीं रहेगा, वह एक निर्माता, एक इनोवेटर और एक निर्यातक भी बन सकता है। इससे न केवल रोजगार, बल्कि तकनीक और आत्मनिर्भरता में भी जबरदस्त उछाल आएगा। लेकिन अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उसके थिंक टैंक, मीडिया और राजनयिक अब नई कहानियों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी में गिरावट, रूस की ओर झुकाव जैसी हेडलाइंस अब आम होंगी। मगर अब भारत इन नैरेटिव्स से नहीं डरता, क्योंकि भारत खुद एक नैरेटिव बन चुका है। अब बात सिर्फ एक फाइटर जेट की खरीद तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की दीर्घकालिक रक्षा रणनीति और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा तय करने की हो गई है। अगर भारत रूस के साथ SU-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील करता है, तो यह कदम भारत की वायुसेना को न केवल आधुनिक बनाएगा, बल्कि उसे भविष्य के युद्धों के लिए भी पूरी तरह तैयार करेगा। तेजस, राफेल और SU-30 MKI जैसे विमानों के साथ SU-57 की तैनाती भारत को एक ऐसी एयर पावर में बदल देगी जिसे न पाकिस्तान आंख दिखा पाएगा और न चीन आसानी से चुनौती दे पाएगा। खास बात यह होगी कि इस बार भारत सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि तकनीकी भागीदार होगा, जहां अपने हथियार, अपने सॉफ्टवेयर और अपने अपग्रेड्स को लागू करने की पूरी आजादी होगी। रूस अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण की पेशकश करता है, तो इसका मतलब है कि भारत आने वाले वर्षों में हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और 6th जनरेशन के लड़ाकू विमानों के विकास में भी साझेदार बन सकता है। इसका असर केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि यह भारत की वैश्विक डिप्लोमेटिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। यह संदेश साफ जाएगा कि भारत अब किसी ध्रुव की कठपुतली नहीं, बल्कि खुद एक स्वतंत्र शक्ति है, जो अमेरिका, रूस या चीन से अपनी शर्तों पर रिश्ते बनाता है। जाहिर है इस राह में अड़चनें भी आएंगी। अमेरिका की तरफ से सीएटीएसए एक्ट की धमकियां, डिप्लोमेटिक दबाव, निवेश रोकने के प्रयास और मीडिया प्रोपेगेंडा जैसी रणनीतियां तेज हो सकती हैं। लेकिन आज का भारत इन सब से डरने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारत जानता है कि आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। अगर ये डील होती है, तो भारत में एविएशन सेक्टर का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो सकता है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, घरेलू तकनीकी विकास को बल मिलेगा और भारत रक्षा निर्यातक देशों की सूची में एक मजबूत नाम बनकर उभरेगा। यह एक ऐसा कदम होगा जो भारत को केवल एक सैन्य ताकत नहीं, बल्कि तकनीकी और रणनीतिक महाशक्ति में बदलने की क्षमता रखता है। आने वाले महीनों में अगर हमें यह खबरें सुनने को मिलें कि भारत और रूस के बीच ACU-57 को लेकर MOU साइन हो गया है, या कि भारत में इसका निर्माण शुरू होने जा रहा है, तो यह समझ लेना चाहिए कि भारत ने सिर्फ एक डील नहीं की, बल्कि एक नई उड़ान की तैयारी कर ली है। यह उड़ान भारत को सुरक्षित, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाएगी। और अब सवाल यही है, क्या भारत इस मौके को पहचानेगा और ACU-57 के साथ आगे बढ़ेगा, या फिर अमेरिका के दबाव में रहकर एक सीमित विकल्पों वाली राह चुनेगा? क्योंकि यह फैसला न केवल सरकार का होगा, बल्कि 21वीं सदी के भारत की दिशा भी तय करेगा। अब दोस्तों, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को और गहराई से देखें, तो साफ समझ आता है कि ACU-57 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की चाबी बन सकता है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा जेट बेहतर है, ACU-57 या F-35। असली सवाल ये है कि कौन सा देश भारत को अपने बराबरी के भागीदार की तरह देखता है और कौन सा देश सिर्फ ग्राहक समझकर व्यवहार करता है। रूस का यह ऑफर, जिसमें तकनीक ट्रांसफर से लेकर भारत में निर्माण और भविष्य के अपग्रेड्स की आजादी तक की बात है, भारत को पहली बार ऐसी स्थिति में लाता है जहां वह सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, बल्कि टेक्नोलॉजी का मालिक बनता है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खल रही है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का पूरा भार इस बात पर था कि भारत उसके साथ चले, चीन के खिलाफ मोर्चा संभाले। लेकिन अब जब भारत एक स्वतंत्र पथ चुन रहा है, तो वॉशिंगटन में बेचैनी लाजमी है। रिपोर्ट्स, थिंक टैंक की चेतावनियां और मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए भारत को कमजोर लोकतंत्र या अविश्वसनीय भागीदार दिखाने की कोशिश तेज हो चुकी है। लेकिन यह वही अमेरिका है जिसने S-400 डील के समय भी आंख मूंद ली थी, क्योंकि उसे मालूम है भारत कोई छोटा देश नहीं, बल्कि 1 बिलियन+ लोगों वाला बाजार और ताकतवर राष्ट्र है, जिससे टकराना खुद को ही नुकसान देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।